ईरान भले ही हमासियों को प्रोवोकेशन दे रहा होगा, और करो और मारो और मारो और बलात्कार करो, अल्लाह अकबर बोल बोल के बलात्कार करो, लेकिन एक डेड बॉडी अगर जा करके ईरान की जमीन पर फेंक दिया जाए हमास वालों का, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फिरका अलग हो जाता है। मैं सुन्नत रसूल हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे बाप दादा सब मुसलमान। अब हो सकता है 4 पुश्त पहले कोई सनातनी रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी रिश्ता ना पाकिस्तान से है ना अफगानिस्तान से, हम लोग प्योर भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। लेकिन अभी तो हम लोग 4 पुश्त से 5 पुश्त से तो मुसलमान ही है ना। तो मेरे ऊपर एसिड अटैक 2017 में हुआ, तो किसने किया? मुसलमान ने किया। मुझे रोज गाली। अब सवाल यह है कि जो 57 के 57 मुस्लिम देश हैं उनमें से ज्यादातर जो है बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन है उसके ऊपर उसे गलत सताया जा रहा है, उसके ऊपर गलत जो अटैक्स हैं वो इजराइल कर रहा है, इजराइल के जो अटैक्स हैं वो रोकने चाहिए। अब जितने भी विस्थापित लोग हैं, देखिए कहीं पे भी युद्ध होगा वहां पर जो भी लोग विस्थापित होंगे उन्हें कहीं ना कहीं जो है जाना पड़ेगा अपनी जो सेफ्टी है उसके लिए। तो ये 57 के 57 जो मुल्क हैं अगर 10-10 20-20 हजार करके ही फिलिस्तीन के लोगों को अपने देशों में बुलाएंगे तो ये लोग बुला क्यों नहीं रहे हैं? मतलब बोल सभी रहे हैं, बुला एक भी नहीं रहा है। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि भारत में भी जो एनआरसी की विरोधिता करने के लिए खड़े हुए हैं, वो सारे रोहिंग्या को अपने अपने घरों में बुला ले। राहुल गांधी बुला ले, प्रियंका वाड्रा बुला ले, अरविंद केजरीवाल बुला ले, असदुद्दीन अवैसी बुला ले, अखिलेश यादव बुला ले, अपने अपने घर में बुला करके रखे ना। भारत की धरती को साफ और क्लीन करना बिल्कुल जरूरी है। अब आती है आपकी सवाल, अब मैं आपका सवाल कर रही हूँ। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि फिलिस्तीन की यहाँ पर कोई बात ही नहीं आ रही है। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की मोहम्मद अब्बास से बात हुई फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से, तो उसने बैकफुट किया, क्योंकि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को पैसा ज्यादा प्यारा था, उसको इस चीज में और कंट्रीब्यूशन हमासियों को नहीं करना था। उसको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को यह डर हो गया था कि अगर वो और भी हमासी बलात्कारी को सपोर्ट करता रहेगा तो भारत के साथ साथ सऊदी अरबिया भी बैकफुट ले लेगा और उसको फंडिंग करना छोड़ देगा। इसलिए फिलिस्तीन साइड हो चुका। फिलिस्तीन की बात अब हम लोग सुन भी नहीं रहे हैं, अब सिर्फ हमास की ही बात सुन रहे हैं। और जिस तरह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने घुटने टेके भारत के सामने, उसी तरीके से हम हमासी बलात्कारी को भी देख रहे हैं कि वो लोग हॉस्टेज को रिलीव कर रहे हैं, अब रिलीज कर रहे हैं, एक एक करके हॉस्टेज छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपनी हार मानने पर मजबूर हो चुका है। आप देखो, कोई भी एक डायरेक्ट स्टेटमेंट सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस का नहीं आया है, बल्कि सऊदी अरबिया के एक रेनाउंड किंग का एक स्टेटमेंट आया है कि जो भारत कर रहा है वही सबको करना चाहिए, क्योंकि भारत ने सही स्टेप लिया है। भारत ने क्या स्टेप लिया कि कोई भी देश हो, अगर वो देश किसी भी तरीके से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को पालता पोसता है तो भारत उसके खिलाफ अकेला खड़ा होने को तैयार है, और भारत खड़ा रहा। और जब जब हमने भारत के प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया और हमासियों की विरोधिता की, हमें मुसलमान से गालियां सुननी पड़ी, मुझे बहुत ज्यादा सुननी पड़ी है। लेकिन मेरा मानना है कि एक वक्त आया है कि अब इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। अब आती है दूसरी बात कि आपने कहा कि 57 मुस्लिम ममालिक क्यों हमासी और गाजाओं को जगह और पनाह क्यों नहीं दे देता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बगल में ईरान है, ठीक है, इजिप्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ईरान में अगर हमास का एक डेड बॉडी भी भेज दिया जाएगा तो ईरान अपने कब्रिस्तान में उसको दफन भी नहीं करेगा, क्योंकि फिरका दो आ जाता है। मैं सुन्नी मुसलमान हूं, अगर मैं शिया के एरिया में मर गई तो शिया अपने कब्रिस्तान में मुझे दफन नहीं करेंगे, और अगर शिया मर गया और वो सुन्नी इलाके में मर गया तो सुन्नी अपने कब्रिस्तान में उसे दफन नहीं करेंगे। तो ईरान भले ही अभी हमासियों को सपोर्ट कर रहा होगा, ईरान भले ही हमासियों को प्रोवोकेशन दे रहा होगा, और करो और मारो और मारो और बलात्कार करो, अल्लाह अकबर बोल बोल के बलात्कार करो, लेकिन एक डेड बॉडी अगर जा करके ईरान की जमीन पर फेंक दिया जाए हमास वालों का, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फिरका अलग हो जाता है। तो मुसलमान ने मुसलमान को हमेशा मारा है। इस बात का उदाहरण चलिए मैं कुरान पाक से दे देती हूँ आपको, तो आपका कंसेप्ट और व्यूअर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुरान बताता है
कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके शौहर खाविंद का नाम था अली, वो नमाज पढ़ रहे थे और उनके बगल में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था और वो काफी देर से सजदे में था। तो हजरत अली उठे और उन्होंने कहा कि इस बंदे को क्या हो गया, इतने देर से ये सजदे में क्यों है। अब क्योंकि सजदे में जब हम जाते हैं तो हमारा सामने का पूरा एरिया छुप जाता है, क्योंकि हम सजदे में झुके रहते हैं, बिल्कुल जमीन को हमारा पूरा छाती और पेशानी टच कर रहा होता है। तो उसने सजदे से ही कहा कि नहीं कुछ नहीं है, आप नमाज पढ़े। हजरत अली फिर नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही उन्होंने सजदा लिया, वो अपने छाती से तलवार निकाला और हजरत अली का सर तन से जुदा कर दिया। तो मुसलमान ने मुसलमानों को काटा है, मुसलमान ने मुसलमानों को मारा है, मुसलमान ने मुसलमानों को लूटा है, मुसलमान ने मुसलमानों को डिप्राइव किया है, मुसलमान ने मुसलमानों को अत्याचार किया है। और इसकी जिंदा मिसाल और इसको पूरी तरीके से पढ़ा जा सकता है मजहब की किताब में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 57 मुस्लिम ममालिक जो है इनको एक हो जाना चाहिए, ये कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अब चलो आप पाकिस्तान को ही ले लो, हमारे भारत में इतना अच्छा इतना खूबसूरत माहौल है कि 77 साल से मस्जिदें खड़ी है, रेनोवेशन हो रहा है, सरकार पैसा आपका मंदिर टैक्स पे करता है, पर हमारा मस्जिद भीख लेता है, हमारा मदरसा चंदा लेता है, ज़कात लेता है, पर आपका मंदिर जो है वो टैक्स पे करता है। ठीक है, इतनी खूबसूरती से सारी मस्जिदें, सारे मदरसे, सारे इमामबाड़े खड़े हैं, लेकिन हर रोज हम लोग क्या सुनते हैं कि पाकिस्तान में मस्जिद को बम से उड़ा दिया गया, पाकिस्तान में इमामबाड़े को बम से उड़ा दिया गया, पाकिस्तान में करबला को बम से उड़ा दिया गया। तो आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे कि भाई मुसलमान की मस्जिद को क्यों उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि सुन्नी मुसलमान अहमदिया मस्जिद को रहने नहीं देगा, शिया मस्जिद को रहने नहीं देगा, बरेलवी मस्जिद को रहने नहीं देगा, उसके बाद देवबंदी मस्जिद को रहने नहीं देगा। तो चाहे अल्लाह का कलाम शिया मस्जिद में पढ़ा जाए, चाहे सुन्नी मस्जिद में पढ़ा जाए, सुन्नी का मानना है कि वही सबसे प्योर मुसलमान है, क्योंकि वो सुन्नत रसूल मान रहा है और दुनिया में सारे फिरके और सारे कौम को खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान को रहना चाहिए। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? लगता है आखिरी जो युद्ध होगा वो मुसलमानों में आपस में होगा। अब अभी इसको और मैं सिंपल तरीके से समझा देती हूँ कि पिछले 5 साल से मुझे गालियां, मुझे मेरे ऊपर एसिड अटैक, मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। कोई सनातनी तो आकर कर नहीं रहा है, कोई सनातनी आकर के नहीं कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। और मैं कौन? मैं सुन्नत रसूल हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप दादा सब मुसलमान। अब हो सकता है 4 पुश्त पहले कोई सनातनी रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी रिश्ता ना पाकिस्तान से है ना अफगानिस्तान से, हम लोग प्योर भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। लेकिन अभी तो हम लोग 4 पुश्त से 5 पुश्त से तो मुसलमान ही है ना। तो मेरे ऊपर एसिड अटैक 2017 में हुआ, तो किसने किया? मुसलमान ने किया। मुझे रोज गाली, मेरे इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ कमेंट्स बॉक्स में, आप देखो मुसलमान मुझे हाँ कितनी गंदी गालियां देते हैं। तो ये मुसलमान ही दे रहे हैं ना। तो मुसलमान का दुश्मन हमेशा से रहा है, तो कुरान गवाह है। जी बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत लंबी बातचीत हुई, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, हमास, फिलिस्तीन, इजराइल, इन सभी मुद्दों पर बात रही। आपने हमें जो है इतना लंबा जो समय है वो दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।